आपको कोर्ट जाना ही है तो फैसला मैं अभी सुना देता हूं। पाखी अयान की मां थी, है और रहेगी। केस क्लोज्ड। वंडरफुल, कमाल कर दिया तुमने वीर। पाखी अयान की मां थी, है और रहेगी। एंड द केस इज डिसमिस्ड। हाँ वकील साहब, इतने लंबे लंबे डायलॉग। पाखी I'm really sorry पाखी। वो कहते हैं ना कि वकीलों को एक्टर होना चाहिए, सही कहते हैं। तुम्हें पता नहीं इसने तुमसे क्यों शादी की? तुमने बताया नहीं कि तुमने इससे क्यों शादी की? अरे जिस आदमी ने इतने दिन तक शादी नहीं की वो एकदम से शादी के लिए तैयार हो गया। क्या बकवास कर रही हैं आप? ये तो तुम्हारा ही आइडिया था ना। अरे तुम्ही ने तो कहा था कि पाखी आर्यमन के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं होगी तो मैं शादी कर लूंगा। और क्या कहा था कि पाखी राठौर नहीं रहेगी और अयान की कस्टडी मुझे मिल जाएगी। पाखी डोंट लिसन टू हर। सरासर झूठ है, निरा झूठ है और कुछ नहीं। अब मेरा क्या मतलब है झूठ बोलने का? मेरी तो बात क्लियर थी, साफ साफ थी कि मुझे आर्यमन को घर लाना है और अभी ये भी साफ बात हो गई कि अयान की कस्टडी चाहिए मुझे। अब मैं क्यों झूठ बोलूंगी? Why should I lie? उस दिन जब तुम वीर के साथ शादी करने के लिए तैयार हो गई थी और मैं उसे रूम में ले गई थी, तभी इसने मुझे ये आइडिया दिया था। इसी का आइडिया था कि बुआ आपको अयान की कस्टडी मिल जाएगी, पाखी राठौर नहीं रहेगी और आर्यमन का बदला पूरा हो जाएगा। अब जब बात खुली गई है तो बता ही दो ना इसे। तुम्हें वाकई लगता है कि सारी बातें सच हो सकती हैं? She's just getting desperate। वो चाहती है कि हम दोनों के बीच में दरार पड़ जाए और कोई रीजन नहीं है सब कुछ बोलने का उनके। कौन सी दरार? हम दोनों के बीच में कोई बंधन नहीं है जिसमें दरार पड़ी। और मुझे इनके या किसी के भी कुछ भी समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूं कि आप क्या चीज है। मुझे पहले से पता था कि इस शादी के पीछे आपका कोई मकसद जरूर है, लेकिन आप अच्छे से समझ लो, मुझे मेरे बच्चे से कोई अलग नहीं कर सकता। भरोसा तो मुझे आप पे पहले से ही नहीं था। लो अब आपका चेहरा भी सामने आ गया। तुम उसका सहारा बनना चाहती हो लेकिन वो तुम्हारा सहारा लेना ही नहीं चाहती। अब कौन सी दलील देके साबित करोगे मिस्टर वीर प्रताप सिंह कि तुम सही हो और मैं गलत? ये जो भी आपने किया इसके लिए थैंक यू। गंदी राजनीति ना 4 खंभों पे टिकी होती है। साम, दाम, दंड, भेद। साम तो आप पहले इस्तेमाल कर चुकी थी। दाम, अब मुझे और पाखी को किसी भी कीमत पे खरीद तो सकती नहीं। दंड आपने पाखी को देने की कोशिश की अयान की कस्टडी की बैटल शुरू करके, और भेद ये आपने तो अपने सारे पत्ते शो कर दिए बुआ। अब क्या खेलेंगी इसके बाद? इसके बाद तो सिर्फ न्याय ही हो सकता और कुछ नहीं। दुनिया में 2 तरह के इंसान होते हैं, एक तो वो जब मुश्किलें पड़ती हैं तो कमजोर हो जाते हैं, और दूसरे वो जो कि परेशानियां आने पर और ज्यादा संभल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली फॉर यू, मैं जरा दूसरी कैटेगरी वाला आदमी हूं। अब एक बात बताऊं आपको, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला हूं। एंड जस्ट टू रिमाइंड यू,
पाखी को अयान से कोई अलग नहीं कर सकता जब तक मैं यहां पर हूं। हाँ माँ, बस मैं घर से निकल ही रही हूँ। गिरीश, अच्छा हुआ तुम आगे, मैं माँ के घर जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है रिया के बारे में। बाकी बातें गई भाड़ में। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? माँ ने पाखी के खिलाफ केस किया, वो भी आयन की कस्टडी को लेकर। वो मेरी माँ है गिरीश। पाखी ने वीर को चुना है, अब अयान पर उसका कोई हक नहीं है। अयान हमारे घर का वारिस है, हमारा खून है। इतनी ब्रॉड माइंडेड और मॉडर्न होके तुम इस तरह की खून वाली बातें कर रही हो? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पाखी ने वीर से शादी क्यों की है, सिर्फ और सिर्फ अयान के खातिर। हाँ, तो हम भी तो उसे अयान की खातिर ही आर्यमन से शादी करने के लिए कह रहे थे। तब क्या हो गया था उसे? उसने मुझसे मेरा भाई और माँ से उनका बेटा छीना है। उसकी सजा यही है कि अयान उससे छीना जाए, तभी उस बददिमाग लड़की को अकल आएगी। गलत पाखी नहीं, तुम्हारी माँ है। हाँ, माँ से तो तुम्हें हमेशा से ही प्रॉब्लम थी। गलत तुम्हारी माँ है और तुम भी हो जो एक क्रिमिनल का साथ दे रहे हो। गिरीश, आर्यमन मेरा भाई है। आइंदा से उसके बारे में जो कुछ भी बोलना, सोच समझ के बोलना, ओके? मैं तुम्हें तुम्हारी माँ का साथ नहीं देने दूंगा। मैं तुम्हारी बीवी हूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं हूं। और आज जब तुमने बात उठाई दी है तो तुम मुझे बता दो कि तुम किसके साथ हो, हमारे साथ या अपनी चहीती लाडली पाखी के साथ? मैं सच्चाई के साथ हूं और पाखी सच्ची है। ओके, जंग तो शुरू हो चुकी है गिरीश। अब देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, तुम या तुम्हारी वो चहीती पाखी, या फिर मैं और मेरी माँ। सबके सब झूठे हैं। मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि माँ मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहती है। तुम अयान के लिए यशोदा ही हो, उसकी दूसरी माँ, लेकिन मैं आर्यमन के लिए देवकी हूँ, उसकी सगी माँ। तुमने मुझसे मेरा बच्चा छीना है ना, मैं तुमसे तुम्हारा अयान छीन लूंगी। मैं अयान अंशुमन राठौर की कस्टडी मांगती हूँ। चाहे कोई कुछ भी कर ले, मेरे आयन को मुझसे छीन कर देखा है। माँ हूं मैं आयन की। पाखी, पाखी लिसन, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये शादी मैंने सिर्फ अयान के लिए की और कोई कारण नहीं था मेरा शादी करने का। मुझे क्या लगता है, मैं आपको ऑलरेडी बाहर बता चुकी हूँ। एक बात बार बार करने से बात बदल नहीं जाएगी। लिसन पाखी, यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक। दूर रहो मुझसे। कितनी बार कहा है मैंने आपसे कि आपकी वजह से मुझे अपने साय पर भी भरोसा नहीं है। अब जस्ट ट्राई एंड लड़ी हेल्प। पाखी, दूर हटो मुझसे। केस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, खून निकल रहा, कम से कम उसको तो देखने दो। हाँ रीता, शिमला और चंडीगढ़ के सारे टॉप लॉयर्स का नंबर मुझे लाकर दो। देखना कि लॉयर काबिल हो, कोई ऐसा जिसके साथ अंशुमन काम कर चुके हो। ओके बुआ, जिस तरह का खेल खेलना चाहती है तुम खेलने दे रही हो, उनको खिलौना बन गई हो उनके हाथ में तुम। बिल्कुल
पाखी अब मेरे हाथ में खिलौना बन गई है। जिस तरह चाहूं मैं उससे खेल सकती हूँ। वीर लेकिन बहुत काबिल वकील है। अगर वो पाखी का केस लड़ा तो 100% पाखी जीतेगी। पाखी वीर को अपना केस लड़ने नहीं देगी। और रही बात दूसरे वकील की, शिमला तो क्या दूर दूर तक कोई पाखी का केस नहीं हाथ लगाएगा। और शिमला के वकीलों को मैंने तैयार कर लिया है और दुनिया के लिए कहानी भी बहुत अच्छी है। जिसके पति को मरे हुए 6 महीने नहीं हुए उससे दूसरी शादी कर ली। जिसने अपने बच्चे के बाप को इतनी आसानी से भुला दिया, बच्चे को क्या प्यार देगी, उसे क्या संभालेगी? बेचारी पाखी क्या क्या संभालेगी। ममता का आंचल संभालने के लिए मांग का सिंदूर संभाल लिया और यहां आंचल ही बच्चे के हाथ से छूट गया। जो भी हो रहा है पाकी के साथ बहुत अच्छा हो रहा है माँ। ना घमंड है उसे अपने आप पर और बहुत चालाक भी है। अरे अगर अयान के लिए शादी करना मजबूरी थी तो आर्यमन से क्यों नहीं? लेकिन नहीं की ना उसने। मुझे तो लगता है कि अयान सिर्फ उसकी जिद नहीं, इस घर, शानो शौकत, जायदाद सबका फ्री टिकट है। अरे वारिस को अपनी तरफ कर लिया तो सब कुछ उसका। बहुत ही अच्छा है माँ कि अयान उससे छूट जाएगा। बेस्ट लॉयर को अपॉइंट करूंगी, चाहे मैं खुद बर्बाद हो जाऊं, लेकिन मेरे बच्चे को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। Just listen. माँ ये देखो। आप यहाँ क्या कर रहे हो? माँ ये देखो, मैंने आप दोनों के लिए गिफ्ट लाया हूँ। दिखाओ। माँ आपके हाथ में से ब्लड निकल रहा है। कुछ नहीं, छोटी सी चोट। माँ छोटी सी चोट नहीं है। इधर कोई बात नहीं आयान, माँ अभी इसे क्लीन कर लेंगी। एंडी आप देख क्या रहे हो? माँ के हाथ से ब्लड निकल रहा है, आप ऐसे ही खड़े हो। I'm so sorry. ठीक है, जाके फर्स्ट एड बॉक्स लेके आओ, अंदर है। आयान माँ आप अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। आपके हाथ से इतना खून आया, आप देख भी नहीं रहे हो। कुछ नहीं, छोटी मोटी चोट तो लगती रहती। अरे माँ छोटी मोटी चोट कहाँ पे है ये? एंडी जल्दी आओ। अब यहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे एंडी, जल्दी से बैंडेज लगाओ। हाँ मैं कर देता हूँ। हाँ चल रहा है। माँ बहुत दर्द हो रहा है क्या? पर आप तो मेरी ब्रेव माँ हो ना। हाँ आयान, माँ ब्रेव है। इन छोटी मोटी चीजों से तो आराम से निपट लेंगी। लाओ चलो देखें आप कौन सा गिफ्ट लाए मेरे लिए।
देखो। सुंदर है ना? देखो डैड, मैंने कहा था ना कि जो भी माँ के साथ खड़े रहते हैं वो एकदम सुंदर दिखता है। देखो आप कितने अच्छे लग रहे हो। राइट। माँ देखो, डैड सुंदर लग रहे हैं ना? अब मैं उसको वहीं पे लगा देता हूँ जो हमारी पहले वाली फोटो थी। माँ ये देखो। संभाल के, लगी तो नहीं? नहीं माँ, कुछ नहीं हुआ। कुछ हो ही नहीं सकता मुझे, मेरे माँ और डैड दोनों है ना। अब हमारी हैप्पी फैमिली कंप्लीट है। थैंक यू एंडी। थैंक यू माँ। बाकी लिसन, सुनो, इस अयान के हैप्पी फैमिली के सपने को तो कम से कम मैं टूटने नहीं दूंगा। बुआ की सारी कोशिश सिर्फ ये है कि वो तुम्हें मेरे खिलाफ खड़ा कर दे ताकि तुम कमजोर पड़ जाओ। आई थिंक आई कैन प्रूव दैट। एक काम करें, मैं बुआ से बात करने के लिए जाता हूं, तुम हमारी बातें सुनना छुप कर। बुआ खुद ये बात कबूल करेगी कि जो कुछ उन्होंने किया है तुम्हें मेरे खिलाफ करने के लिए, और कुछ नहीं। यू थिंक यू कैन गिव मी दैट चांस? महाजी, मैडम जी, महाजी वो तुम लोग यहाँ सब क्या कर रहे हो? मैंने सिर्फ महाजी को बुलाया है। हाँ, जाओ काम करो। बड़ी मैडम जी, आखी मैडम जब पहले पहले इस घर में आई थी तो हम सबको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि उनके आने से पहले हम सब अपनी मर्जी के मालिक थे, जो मन में आता था करते थे। लेकिन पाखी मैडम के आने के बाद ये एहसास हुआ कि अपनी मन मर्जी करने में वो सुकून कहाँ जो एक घर को घर बनते देखने में है। हमारे अयान बाबा का बचपन भी कहीं खोसा गया था, लेकिन पाखी मैडम ने अपने प्यार और समझदारी से अयान बाबा को संभाला, इस घर को संभाला। क्या कहना चाहते हो तुम लोग? मैडम जी, पाखी मैडम और अयान बाबा को अलग मत कीजिए मैडम जी। वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे मैडम जी। ओ, तो ये बात है। मैं उसकी जिद के आगे नहीं झुकी तो उसने तुम लोगों को भेज दिया मुझे समझाने के लिए। हाँ, क्या करोगे अगर उसकी बात नहीं मानोगी? क्या करोगे? घर छोड़ दोगे, काम छोड़ दोगे? अरे चले जाओ यहाँ से। पैसे फेंको तो 10,000 नौकर मिलते हैं यहाँ। जाओ, अगर उसकी चमचागिरी खत्म हो गई तो जाके काम करो। गो, कम ऑन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बड़ी मैडम, बहुत गलत है पाखी मैडम। हम सबको आज तक ही धोखे में रखा कि हम इस घर के मेंबर हैं। हम ही तक भूल गए कि हम इस घर के मेंबर नहीं, नौकर हैं। हो गया तुम लोगों का नाटक। हाँ, बहुत जबान चलती है तुम लोगों की। एक बार मैं ये केस जीत जाऊं, बस पता चल जाएगा कौन सही है कौन गलत। चलो जाके काम करो। केस तो आप जीत ही चुकी हैं बुआ। कांग्रेचुलेशंस। ये अचानक सुर कैसे बदल गया तुम्हारा? अभी तो कहा था तुमने कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि अयान की कस्टडी सिर्फ पाखी को ही मिलेगी। अब क्या हुआ? कहा था, अपनी काबिलियत पे भरोसा करके कहा था, पर वो तब की बात थी। और आपके एक झूठ ने पाखी को पूरी तरह से विश्वास दिला दिया है कि मैं उसके खिलाफ ये केस लड़ने वाला हूं। यू वन, कांग्रेचुलेशंस। इसका मतलब पाखी के लॉयर से अब तुम फिर से मेरे भतीजे बन गए हो। वंडरफुल। शुक्रिया अदा, तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था। इतनी आसानी से
आसानी से तुमने पाखी को यकीन दिला दिया कि तुम उसके साथ हो। अगर तुम शादी नहीं करते तो हम ये सब कहां कर पाते। हम साथ में हैं तभी तो ये मुमकिन हुआ है। अपने आप को बहुत तीसमार खां समझते हो ना। उसे वहां खड़ा कर दिया ताकि वो मेरी असलियत जान ले। अब तो उसका यकीन और भी पक्का हो जाएगा। भतीजे, होना शातिर वकील की बुआ, तुमने दोनों रानियों में से गलत रानी चुनी है। तुम्हारी एक सीधी चाल और जैसे मर्जी मैं चलूं।